नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी की पेशकश मंथली राशिफल में, जिसमें हम जानेंगे 12 राशियों का हाल। दिसंबर का महीना कैसा रहेगा इन 12 राशियों के लिए, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कुंडली टीवी के एडिटर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, जानते हैं। देखिए नेहा, यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम भाव का स्वामी जो है वो सूर्य बनता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव में आ जाएंगे 4 दिसंबर को। तो एक तरीके से दशम भाव के सिग्निफिकेंस जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। लेकिन अच्छी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पर? अच्छी चीज़ ये हो रही है कि गुरु लगन में आ गए हैं। 21 नवंबर को गुरु का राशि परिवर्तन हो गया है। मंगल यहाँ पर अस्त चल रहे थे, वो उदय हो गए हैं। ये मंगल कर्म स्थान के मालिक हैं, यहाँ पर उदय हो गए हैं और मंगल 5 दिसंबर को यहीं पर आ जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर नेहा ये हो रही है कि सूर्य और मंगल यहाँ पर फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होते हैं, पूरे 100/100 में। भले ही केतु के साथ हो, भले ही किसी पाप प्रभाव में हो, लेकिन यहाँ पर उनकी अपनी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि वो मजबूत हो जाते हैं। गुरु का लगन में आना, मंगल का अस्त से उदय होना, मंगल का अपनी राशि में आना मोटे तौर पर अच्छा होगा यदि हम इस पूरा विश्लेषण करते हैं। सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर सप्तम का मालिक थोड़ा सा ग्रहण के प्रभाव में है, वो भी जब 15 दिसंबर के बाद सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उसके बाद ये भी ठीक हो जाएगा। तो मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, सूर्य का ग्रहण, और 3 चीज़ें इनके लिए पॉजिटिव हो रही हैं इस महीने में। तो चलिए अब बात करते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर महीने में। देखिए नेहा, हेल्थ के लिहाज से यदि हम देखते हैं तो छठा भाव हेल्थ का भाव होता है, रोग ऋण शत्रु का भाव यही होता है। इसका मालिक जाकर अष्टम में बैठ गया है महीने की शुरुआत में। हालांकि ये यहाँ पर नहीं रहेंगे, चंद्रमा आगे निकल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा सेहत को लेकर कंसर्न रहेगा। आपको अपने खान पान को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। स्टमक से रिलेटेड इशू इनको आएगा नेहा। कारण यह है, केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर छठे भाव के ऊपर पड़ रही है और ये स्थिति अच्छी नहीं है। राहु जो है वो 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। अष्टम भाव होता है सडन लॉस का भाव, दुर्घटना का भाव। तो गाड़ी थोड़ा सा धीमे चलाइएगा। यदि आपका कोई काम ऐसा है, आप इस तरह के काम मशीनी काम करते हैं, तो काम करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दुर्घटना का भय आपको दिसंबर का महीना रहेगा। और आप अपना खान पान थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, उससे चीज़ें ठीक रहेंगी। कारण यह केतु की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर। ये ईटिंग हाउस का भाव होता है, ईटिंग जो मैनर्स होते हैं या ईटिंग हैबिट्स जो होते हैं उनका भाव होता है। जब केतु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो आपका मन ललचाता है कुछ खट्टा खाने के लिए, कुछ चटपटा खाने के लिए, लेकिन वो चटपटा दिसंबर में थोड़ा सा संभल कर खाइएगा, हो सकता है स्टमक से रिलेटेड इशू हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए फाइनेंस के हिसाब से दिसंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए नेहा, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यदि हम फाइनेंस की बात करते हैं तो शुक्र जी। यहाँ पर है 11वें भाव में। इस भाव के स्वामी पहले 12वें भाव में थे। कुंभ राशि के जातकों के लिए आय स्थान के मालिक भी गुरु बनते हैं, धन स्थान के मालिक भी गुरु बनते हैं। अब वो गुरु बैठे थे 12वें भाव में जाकर। जब आय स्थान और धन स्थान का मालिक जाकर 12वें बैठ जाए तो फाइनेंसेस खराब हो जाते हैं। अब स्थिति जाकर सुधरी है और गुरु लगन में आ गए हैं। जब गुरु लगन में आ गए हैं तो दोनों भावों के सिग्निफिकेंस अच्छे हो गए हैं। शुक्र वहाँ पर हैं और गुरु और शुक्र दोनों पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव इजी गेन का भाव होता है। गुरु यहाँ पर 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं नेहा, शुक्र यहाँ से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो यदि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको स्पेकुलेशन करनी है, या आप ट्रेडिंग करते हैं, या इजी गेन, कोई ऐसा काम जिसमें आप ट्रेड करते हैं, इजी गेन मिलते हो आपको, जिसमें आपको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा। आप पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे क्योंकि सूर्य मंगल दोनों एक साथ आ जाएंगे दशम भाव में। वहाँ पर एग्जीक्यूशन आपकी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। जब एग्जीक्यूशन ज़बरदस्त होगी तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपका मनी का फ्लो बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। कारण यह है कि शनि वहाँ पर खर्चे वाले भाव में विराजमान है। हालांकि शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर मजबूती देते हैं, लेकिन चूंकि शनि पापी ग्रह है, मंगल यहाँ पर चौथी दृष्टि से इसको देख रहे हैं और शनि 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। तो ऐसा संभव है कि आपके खर्चे थोड़े से बढ़ जाएं इस महीने में, लेकिन ये तभी बढ़ेंगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो आय आपकी बढ़ने वाली है, उस लिहाज से आपको संतुष्ट रहना चाहिए। जी, यानी कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मनी का फ्लो आने जाने वाला रहेगा, पैसा भी आएगा और खर्चा भी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिश्तों की। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके रिश्ते दिसंबर महीने में कैसे रहेंगे।
देखिए नेहा, इस राशि के जातकों के लिए क्योंकि सप्तम के मालिक ग्रह के प्रभाव में है, तो मैरिड कपल थोड़ा सा संभल कर चलें, आपसी तालमेल बनाकर रखें। यदि कोई बात होती है तो आपस में मिलकर बैठिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। कई बार चीज़ें कुछ और होती हैं, हम कुछ और समझ बैठते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। इसको रिएक्शन मत करिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है। केतु जब दूसरे भाव को देखते हैं तो अब वो वाणी का भाव है, जैसे मैंने आपको बताया, वो ईटिंग हैबिट के साथ साथ वाणी का भाव भी है, तो हम रिएक्ट ज़्यादा जल्दी कर देते हैं। तो रिएक्शन से बचना है मैरिड कपल को खास तौर पर, वो भी 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद स्थिति जो है वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, तो जो इस राशि के जातक इंतज़ार कर रहे थे कि उनका विवाह हो जाएगा या उनका रिश्ता तय हो जाएगा, उनके लिए स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है और ये स्थिति अगले साल अप्रैल तक रहेगी। कारण यह है कि गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर है। जब सप्तम को गुरु देख रहे हैं तो सप्तम एक्टिवेट है, पंचम को देख रहे हैं तो पंचम भी एक्टिवेट है। पंचम भाव प्रेम का भाव है, पंचम भाव रिश्ते का भाव है। यदि रिश्ता कहीं रुका हुआ था तो रिश्ता हो जाएगा, और यदि आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी उसके साथ बेटर हो जाएगी। तो रिश्तों के लिहाज से मैरिड कपल के लिए थोड़ा सा डाइसी है सिचुएशन, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि आपका सप्तम का मालिक ग्रहण के प्रभाव में है, लेकिन सिंगल्स के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल जानकारी हमने ली है कि कुंभ राशि के लिए फाइनेंस, हेल्थ और रिश्तों के हिसाब से कैसा समय रहेगा। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि उपाय क्या कर सकते हैं कुंभ राशि के जातक। नेहा, कुंभ राशि के जातकों को एक जो सबसे अच्छा उपाय है उनके लिए, वो है शुक्र के उपाय। शुक्र, क्योंकि इस कुंडली में योगा कारक ग्रह होते हैं। देखिए, शुक्र दूसरे भाव के, चौथे भाव के भी मालिक हैं और भाग्यस्थान के भी मालिक हैं। योगा कारक ग्रह को मजबूत करना बड़ा जरूरी होता है। यदि आप इस ग्रह को मजबूत करते हैं तो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर साफ सफाई रखिए। घर में साफ, अपने इर्द गिर्द साफ और अपनी बॉडी को पूरा साफ रखिए। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता, इसका कोई खर्च नहीं है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप गौ माता की सेवा करिए। शुक्रवार के दिन गौ माता को जाकर या तो चारा डालिए या आप पेड़ा डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। गौ जो है वो शुक्र की कारक होती है गौ माता, तो गौ की सेवा करना आपके लिए शुक्र का बहुत अच्छा उपाय है। यदि आप मैरिड हैं तो जो वीनस होता है वो वाइफ जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। तो आप कभी किसी मौके पर अचानक कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे सकते हैं वाइफ को। यदि वो सरप्राइज़ गिफ्ट से खुश होती है तो आपका वीनस उससे अच्छा होता है। तो ये वीनस के उपाय हैं नेहा, जो ये कर सकते हैं। जी, तो ये था कुंभ राशि का हाल। मंथली राशिफल के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि मीन की। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।